बच्चों नमस्कार, मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने जेएनवी के पाठ्यक्रम के बारे में। जेएनवी के पाठ्यक्रम के हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमको पढ़ना है वो अभी अंक गणित के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंक गणित में हम लोगों को कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स को आज हम लोग देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए, अंक गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। देखने हैं कि सबसे पहले कौन कौन से अंक गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उन टॉपिक्स में सबसे पहले अंक गणित में सबको बेसिक अंक गणित का थोड़ा ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो बेसिक अंकगणित ज्ञान होने के लिए आपको जोड़ के सवाल आने चाहिए, घटाने के सवाल आने चाहिए, गुणा करने के सवाल आने चाहिए और भाग करने के सवाल आपको आने चाहिए। थोड़ा आपको भिन्न का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप ये अंकगणित बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक, जैसा आप कमेंट सेगमेंट में कहेंगे बच्चों। चलिए, जो पहला अपना टॉपिक है वो संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना होता है? संख्याओं के बारे में इसमें जानकारी पता चलेगी। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, इन संख्याओं के बारे में इसमें हमको जानकारी लेनी है बच्चों। दूसरा हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसमें दशमलव भिन्न में क्या? इसमें आपको दशमलव के सवाल हल करने हैं। दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा करना, दशमलव का भाग करना, इस प्रकार के सवालों को इसमें आप हल करेंगे बच्चों। फिर आगे एक एक नियम। एक एक नियम यूनिटरी मेथड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें करना है आपको, जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 10 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 5 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? एक संतरे का मूल्य 20 रुपए, तो 10 संतरे का मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के विभिन्न विभिन्न सवाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आगे है आपका चौथा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ तो सब लोग पढ़ ही चुके होते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अपने वीडियोस आने वाले हैं, उसमें आप पढ़ते रहे हमारे साथ। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जुड़ें, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जुड़ें, आपको एक डेली वीडियो मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद औसत पढ़ना है, एवरेज। औसत के सवाल भी सभी लोग जानते हैं, जैसे 10 संख्याओं का औसत 40 है। प्रत्येक में क्या जोड़ें कि औसत 20 हो जाए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के जैसे 2, 4, 6, 8 का औसत ज्ञात करें, सभी को जोड़ के कुल संख्या से भाग दे देते हैं औसत में। ये सारे जब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सभी प्रकार के सवाल आपको कराए जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं। प्रतिशतता, परसेंटेज। अब इसमें आपको प्रतिशत निकालना बताया जाएगा, प्रतिशत को हल करना बताया जाएगा, संख्याओं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इस प्रकार के सवाल आपको बताए जाएंगे। फिर लाभ और हानि, इसके बाद आपको पढ़ना है लाभ और हानि। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेचा। आपने 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेच दिया, तो उसमें आपसे पूछ लेगा लाभ हुआ या हानि। अब जैसे आप 100 रुपए की चीज खरीद के लाए, 150 में बेच दिया। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कितना लाभ प्रतिशत हुआ है या कितनी हानि प्रतिशत हुई। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपको क्या करना है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इन सवालों को हल करने के लिए आपको सूत्र बताए। जैसे आप बैंक से जो धन लेते हैं तो वो धन साधारण ब्याज, बैंक को वापस करते हैं, उसमें कुछ ब्याज लगता है। मूलधन जो बैंक से लिया वो मूलधन हो गया, उस पर कुछ ब्याज लगा, वो साधारण ब्याज हो गया। ये दोनों मिला दिए गए, मिश्र धन हो गया। ये सारा चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। नवा नंबर है अपना समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस।
मतलब एक व्यक्ति 10 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है तो 20 घंटे में कितना जाएगा, इस प्रकार के सवाल यहाँ पर देख गया। उसकी चाल ज्ञात करें, इससे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। फिर आपका 10वां चैप्टर जो आएगा वो आएगा क्षेत्रफल और आयतन। ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, किसी न किसी प्रकार ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको ये सब देखना बहुत जरूरी पड़ेगा, क्षेत्रफल और आयतन। अब क्षेत्रफल जैसे एक आपको इस प्रकार से बॉक्स दे दिया गया, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दे दी गई, तो आपसे कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक। तो क्षेत्रफल के सूत्र बताए जाएंगे। एक आपको इस प्रकार से बॉक्स बना दिया गया, ये अब कहेगा इस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी गई, ये 2, ये 1 और ये 0.5 ये आपको दे दिया गया। अब कहेगा इसका आयतन बताओ, तो इसको भी हल करना आपको बताया जाएगा बच्चों, किस प्रकार से इनको हल करना है। फिर इसके बाद संख्या श्रृंखला, इसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम में बढ़ रही होंगी, निश्चित क्रम में घट रही होंगी, तो बस आपको ये देखना है कौन सी संख्या किस निश्चित क्रम में बढ़ी है या कौन सी संख्या किस निश्चित क्रम में घटी है बच्चों। और जो अपना आखिरी होगा लास्ट, वो होगा ग्राफ एवं चित्रलेख। तो ग्राफ के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ का चैप्टर देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नॉलेज विद शिवा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।